भारत का आधुनिक इतिहास ब्रिटिश उपनिवेशवाद और उसके द्वारा स्थापित शासन प्रणाली से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस व्यवस्था के शीर्ष पर गवर्नर जनरल और वायसराय थे, जिन्होंने भारत को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर प्रभावित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से लेकर स्वतंत्रता तक ये शक्तिशाली व्यक्ति भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यह निबंध भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान गवर्नर जनरल और वायसराय की भूमिका और प्रभाव की पड़ताल करता है। यह उनके प्रशासन, नीतियों और विरासत की जांच करता है और उनके शासनकाल को चिह्नित करने वाले परिवर्तनों और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। 17वीं शताब्दी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, जिसका प्राथमिक उद्देश्य व्यापार करना था। हालांकि अपनी सैन्य शक्ति और राजनीतिक चालबाजियों के जरिए कंपनी ने धीरे धीरे अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा लिया। 1757 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत ने कंपनी को बंगाल का नियंत्रण दिया और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। परिणाम स्वरूप कंपनी को अपने बढ़ते क्षेत्रों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का प्रबंधन करने के लिए एक अधिक औपचारिक शासन संरचना स्थापित करने की आवश्यकता हुई। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। यह पद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों पर सर्वोच्च अधिकार के साथ बनाया गया था। हेस्टिंग्स ने प्रशासन, न्यायपालिका और राजस्व संग्रह में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए। हालांकि उन पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया था और उन पर महाभियोग चलाया गया था। हालांकि उन्हें अंततः बरी कर दिया गया था। उनके उत्तराधिकारियों जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने आगे चलकर इस प्रणाली को मजबूत किया। उन्होंने सिविल सेवा का गठन किया, ठुग्गी और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त किया और शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के प्रयास किए। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन भारत के सबसे महत्वपूर्ण और परिणामी वायसरायों में से एक थे। वे एक कुशल प्रशासक थे और उन्होंने भारतीय प्रशासन को और मजबूत बनाने और आधुनिक बनाने के लिए कई सुधार लागू किए। कर्जन ने पुलिस और सेना को पुनर्गठित किया, सिंचाई प्रणालियों में सुधार किया और रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया। उन्होंने प्राचीन स्मारकों के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित किया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की। हालांकि कर्जन की नीतियों, विशेष रूप से बंगाल के विभाजन ने राष्ट्रवादी भावना को भी बढ़ावा दिया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। उन्हें अपनी विस्तारवादी नीतियों, विशेष रूप से विलय के सिद्धांत की शुरुआत के लिए जाना जाता है। इस सिद्धांत के तहत डलहौजी ने कई भारतीय राज्यों, जिनमें सतारा, झांसी और नागपुर शामिल थे, को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उन्होंने यह तर्क दिया कि यह कदम कुशासन को रोकने और इन क्षेत्रों में प्रगति लाने के लिए आवश्यक था। हालांकि विलय की नीति ने भारतीय शासकों के बीच व्यापक आक्रोश और अशांति पैदा की और इसे 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। 1857 का विद्रोह और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन। 1857 का सिपाही विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया। विद्रोह, जो मेरठ में शुरू हुआ था, जल्दी ही पूरे उत्तर भारत में फैल गया, जिससे ब्रिटिश शासन को गंभीर चुनौती मिली। हालांकि विद्रोह को अंततः कुचल दिया गया था, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया, जिससे ब्रिटिश राज का युग शुरू हुआ। वायसराय और राष्ट्रवाद का उदय। 1857 के बाद गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, जो भारत में ब्रिटिश सम्राट के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थे। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को देखा गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन जैसे मुद्दों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को और तेज कर दिया, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे राजनीतिक संगठनों का गठन हुआ। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने पर सहमति जताई। हालांकि
उन्होंने मुस्लिम लीग की मांगों के आगे घुटने टेक दिए और देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान में कर दिया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय बने। स्वतंत्रता के बाद माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, लेकिन उन्होंने कुछ ही महीनों बाद इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह सी राजगोपालाचारी को नियुक्त किया गया। निष्कर्ष, एक स्थायी विरासत। गवर्नर जनरल और वायसराय ने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल ने देश में व्यापक परिवर्तन लाए, जिसमें प्रशासन, कानून, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल है। हालांकि उनकी नीतियों ने राष्ट्रवादी भावना को भी बढ़ावा दिया और अंततः भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया। गवर्नर जनरल और वायसराय की विरासत आज भी भारत के संस्थानों, कानूनों और सामाजिक संरचनाओं में देखी जा सकती है। उनके शासनकाल ने भारत को आकार दिया जैसा कि हम आज जानते हैं, और उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाता रहेगा।